हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कुछ जो है आपको कंटिन्यूअस के सब्जेक्ट यानी सेंटेंसेस से शुरुआत की जाए। अब देखिए, हमने कुछ कंट्रैक्शन की भी बात करेंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट आ रही है तो उसके बारे में भी इंग्लिश कंस्ट्रक्शन की बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QCL एंड साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर लेटेस्ट एंड डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशन। अब डेली वीडियो क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि आप लोगों के फीडबैक्स प्रॉपर ही नहीं आ रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर ज़रूर कर दिया करें। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड। तो देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की है ना, तो आप समझ गए ना कि एम आर एंड इज एम आर, ये इसमें हमारा जो है यूज़ होगा। और आर का कॉन्टेक्स्ट जो है वो हो और हैं दोनों के लिए होता है। और ये दे के साथ भी दे के साथ हैं के लिए यूज़ होगा, प्लूरल के लिए। और आर यू, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा आर का। और बताया था कि आर और इज़ और एम को हमेशा बीच में डालना है। और वॉबल वर्ड्स का भी रूल बताया था कि जो कॉन्सोनेंट हैं वो तो हाँ ए लगेगा, लेकिन वॉबल में एन ही यूज़ होगा। ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर हम मान लीजिए, अगर हम लोग बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ भी आईएनजी का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। लेकिन जो हमारा एक मिनट। फर्स्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम देखो कैसे होगा, सुन लो। जो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ही शी इट यू दे, यही तो होता है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का जो है वो क्या होगा यहाँ पर, सेकंड फॉर्म लगेगा, आई एम सॉरी। और यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी हो जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है हमेशा और आईएनजी रहता है कंटिन्यूअस में। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे होगा, जैसे हमने कहा ही वॉज गोइंग टू मार्केट या ही वॉज गोइंग टू मुंबई। तो ये वॉज जो है यही बता रहा है। अभी क्या, हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता तो कैसे होता, ही इज हो जाता ना। तो क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया वहाँ। ठीक। अभी ये बताना चाह रही हूँ कि मान लो अगर हम कहें वो कल ये तो था कि वो बाजार जा रहा था या मुंबई जा रहा था। या मैं कह सकती हूँ ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। ठीक है। तो ये भी तो वॉज क्या बता रहा है कि वो ही शी या इट के साथ लगेगा ना। तो ही शी इट के साथ लग जाएगा। क्यों? लेकिन ये कब लगेगा, जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी और साथ ही में ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी का यूज़ हो रहा है। वो आपका कंटिन्यूअस में चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, वो दोनों के साथ यूज़ होगा। ठीक है। इसी तरह मैं कह सकती हूँ शी वॉज रनिंग ऑन द फील्ड इन मॉर्निंग। तो वो क्या है कि शी वॉज, तो वॉज ही, ये क्या है कि किसी डिनोट कर दिया फीमेल पर्सन के लिए शी। लेकिन क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है तो वॉज का ही यूज़ होगा। और रनिंग ऑन द फील्ड इन मॉर्निंग यानी कि इन द मॉर्निंग, यानी कि वो फील्ड पे क्या दौड़ रही थी। ठीक है। ग्राउंड में कह सकते हैं, फील्ड पे नहीं कहो, ग्राउंड में कह दो। तो शी वॉज रनिंग इन द ग्राउंड, शी वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड इन द मॉर्निंग। यह क्या कह सकते हैं, शी वॉज रनिंग इन द ग्राउंड ऑन, हाँ बस यही कहो। सिंस मॉर्निंग कह दो, सिंस मॉर्निंग नहीं क्योंकि वो सुबह से हो जाएगा। तो ऑन मॉर्निंग कह दो, एट मॉर्निंग कह दो, या इट। वैसे एट का टाइम जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है एट का टाइम के लिए यूज़।
जैसे कोई डेट या टाइम के लिए यूज़, डेट के लिए ऑन यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन टाइम के लिए एट यूज़ होगा। प्लेस के लिए, टाइम और प्लेस के लिए एट यूज़ होता है हमेशा, ज़्यादातर, मतलब टाइम और प्लेस के लिए। तो शी वॉज रनिंग इन द ग्राउंड, या तो ऑन द मॉर्निंग कर दो, या टुडे मॉर्निंग कर दो, टुडेज मॉर्निंग या यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, जब भी आपने देखा उसके हिसाब से बोल दो। तो ये एक बात हो गई। अब ये बात तो रही, अब मान लीजिए तो आपको यस आई लाइक योर सॉन्ग, तो मान लीजिए किसी ने कहा कि आपने कहा कि मैं आपका सॉन्ग पसंद करती हूँ, या मुझे आपका आई लाइक योर वॉइस, या आई लाइक योर सिंगिंग। तो किसी ने पूछा कि कौन है, किसका, तो आप कह सकते हो कि इट वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, या इट वॉज सिंगिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, या वेरी लवली सॉन्ग, कुछ भी कह सकते हो। तो इट वॉज, तो हमेशा सिंगुलर जो ही शी इट होता है इसके साथ वॉज वर्क करता है। अब आपको सुनना होगा कि ये जो दे है और जो हमारा यू है, इसके साथ हमारा वर का यूज होगा, वर। ठीक है, तो वर का यूज होता है जब प्लूरल की ज्यादातर बात कर रहे हो, जैसे कि कुछ भी बोल सकते हैं आप, दे वर स्टार्टिंग टू थिंक, नहीं स्टार्ट टू थिंकिंग, दे वर स्टार्ट टू थिंकिंग, है ना। और दे वर एडवाइजिंग टू मी, है ना। तो वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सिंपल, जहाँ पे मतलब आपको पास्ट कंटिन्यूअस में, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी की बात हो रही है, वो कल की, आज सुबह की, या आज रात है तो आज दोपहर की भी बात हो सकती है। जो गुजर गया वही पास्ट है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ही आपको समझ में आया, यू और दे के साथ वर्क यूज़ होगा। आईएनजी इसमें भी लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, याद रखना, ऑब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब बात करें जैसे कि मान लीजिए देवर सेइंग यानी वो मुझसे कह रहे थे, है ना। देवर डूइंग, वो कर रहे थे, कुछ भी। तो आप इस तरह से कुछ भी सेंटेंस याद रखिएगा, जब वर्ड्स मीनिंग आते होंगे आपको, वो कैब आता होगा, तो आपका जो स्पीकिंग पावर है वो खुद ही स्ट्रांग हो जाएगा। मैं सिर्फ एक रूल बता रही हूँ, हालांकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कैब को लर्न करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग को सर्च करने की ज़रूरत है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें आज बता ही देती हूँ, मैंने बताया है, वो कैब के बहुत सारे वीडियोस किए हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इंक्रीज, डिक्रीज, बढ़ना घटना, रेज, रिड्यूस, बढ़ना घटना, सेम चीज़ है ना। अप एंड डाउन यानी बढ़ाना या घटाना, या ऊपर नीचे, दोनों के सेंस में लिया जाता है। अबव बिलो, ठीक है, ऊपर और नीचे की ओर, ऊपर की और नीचे की ओर। टॉप बॉटम, ठीक है, अप डाउन का तो हो गया ना। टॉप बॉटम यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो होम कहते हैं, कभी कभी घर के सेंस में लिया जाता है ज़्यादातर। और अगर किसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट, हाँ ज़्यादातर वेबसाइट्स या कोई एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पर शुरुआत कहाँ, स्टार्टिंग के लिए आता है। स्टार्टिंग से याद आया मुझे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट एंड कंप्लीट, हाँ वो भी बिगिनिंग का भी एंडिंग होगा, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स याद रखिए। और ट्रिगर माने घटित होना, है ना। और ट्रिगर माने घटित होना, ट्रिगरिंग। और साथ ही कहते हैं हाइड। ट्रिगर मतलब के अलावा जो अपोजिट होगा उसका क्या होगा, हाइड। तो ये कुछ वर्ड्स याद रखिए। अब कुछ कंट्रैक्शन की बात करते हैं।
जैसे कि आपने पहले इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा हो शायद, जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कोई चीज़ हमें लिखनी होती है तो उस चीज़ को हम जल्दी और बहुत ज़्यादा और कम टाइम में लिखा जाए, इसके लिए हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, उनको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। बाकायदा इसकी गाइड आती है, लेकिन मैं लास्ट के लेक्चर के लास्ट में कुछ कुछ बता दिया करूँगी जिससे कि आपको याद रहे। जैसे अभी हमने बहुत ज़्यादा बात की आईएनजी की, तो आईएनजी के लिए हम चाहे फ्यूचर में लगाएं, प्रेजेंट में लगाएं, पास्ट में लगाएं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे आईएनजी के लिए हम यूज़ करते हैं, बता देती हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ, जस्ट शुरू से बताऊँगी मैं कंट्रैक्शन, लेकिन ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि पढ़ा है। तो आईएनजी के लिए हम लोग लगाते हैं 3 4 6। क्या 3 4 6, जो अंगा का डॉट होता है वो कंट्रैक्शन में, एक मिनट, नहीं आईएनजी नहीं, ये नहीं, आप ये मत लगाओ, वैसे ये भी लगाते हैं हम, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ मैं। आई एन के लिए बड़ी ई लगाइए, इंग्लिश में आइए आई एन के लिए, और जी बना दीजिए, तो ये 3 5 जी ऐसे लिखिए। ये क्योंकि बात हुई तो बता रही हूँ। अब जैसे कि इज़, तो इज़ पूरा लिखा जाएगा, वॉज है तो झ बना देंगे 3 5 6, ठीक है, और वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ओके। यू है तो वाई बना देंगे, दे है तो दे के लिए 2 3 4 6 और वाई, यानी धा बनाएंगे हिंदी का और वाई बना देंगे, ठीक है। और यू हो गया, ही के लिए, ही के लिए मैं बताऊंगी आपको। शी के लिए क्या बनाएंगे, एस एच का श बना देंगे 1 4 6 और ई बनाएंगे, और ही के लिए एच ई शायद पूरा ही लिखा जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। दे ही शी इट के लिए एक्स बनाएंगे 1 3 4 6, क्या बनाएंगे, एक्स 1 3 4 6। और हाँ, जैसे लिखना है आपको आईएनजी, तो गोइंग में ऐसे लगेगा जी ओ और फिर 3 4 6, इस तरह। जो लास्ट में आईएनजी आएगा उसके लिए 3 4 6, और बीच में जहाँ आएगा तो बड़ी ई 3 5 और जी। अब सुनिए, शुरू से कंस्ट्रक्शन में कुछ बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए बट लिखना है, बट, तो बट के लिए हम सिर्फ बी लिखेंगे, बी कैपिटल, मतलब बी लिख दो, बी 1 2। कैन लिखना है तो सी 1 4। डू लिखना है तो डू के लिए 1 4 5 डी, यानी बी सी डी। ई के लिए, ई से क्या डिनोट करेंगे, एवर, एवर, एवरी नहीं, एवर। एफ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम, अगर सिंगल एफ बनाएंगे तो फ्रॉम। जी लिखेंगे तो किसके लिए, गो, नहीं, जी से क्या होता है, गिव होता है, गिव, ठीक है। और बी सी डी ई एफ, और एच से होता है हैव, एच होता है किसके लिए, हैव के लिए। तो ये आप जो है थोड़ा सा याद रखिए। तो जितने जल्दी आप इस वीडियो का फीडबैक देंगे उतनी ही जल्दी मुझसे एक प्यारा सा वीडियो आपको मिलेगा। कंप्यूटर मुझे कंटिन्यू करना है, उसके लिए बताइए वो करना चाहते हैं या इंग्लिश को ही चलाएं, तो ज़रा मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QCL and hit bell icon also for the latest and daily new updates and notifications. Okay, so enough for today. Take care of yourself. Thanks for watching.